ना सो सकते, ना हम बाहर जा सकते हैं। रात बिरात तबीयत खराब होती है तो हमें रास्ता नहीं है बाहर जाने का, तो हम कैसे जाएं? दुकानें हमारी बंद हो गई, हमारा पूरा रोजगार खत्म कर दिया इन लोगों ने। बहुत परेशानी हो गई हमको तो। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी यहाँ से थोड़ा रास्ता छोड़ दो, नहीं छोड़ा उसने। और जो इन्होंने हेलीपैड जो बनाया ये भी बीच रोड में बनाया। तो जो ये वीडियो आपने देखा ये कहाँ की है? ये वीडियो आपको बता दें कि आज घुघुती की टीम जो है देहरादून के द वेरी फेमस मसूरी में आ चुकी है और ये जो मामला है ये मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट का है। अब क्या है ये मुद्दा बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। ये है पार्क स्टेट हाथी पांव गांव, जो एक समय में पर्यटकों से काफी गुलजार और आबाद हुआ करता था। आज वो गांव सुनसान पड़ा हुआ है। इस गांव के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सरकारी बाबू उनके गांव में आकर कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो जाएगा। यही है वो गांव जिसके आने जाने का रास्ता जॉर्ज एवरेस्ट से होते हुए महज 2-3 मिनट का था, लेकिन सरकार के तार बाड़ करने की वजह से अब गांव के लोगों को 3 से 4 किलोमीटर पैदल कच्चे रास्ते और पहाड़ को पार करके अपनी आजीविका के लिए नए रोजगार की तलाश के लिए निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जो उनके रोजगार का साधन था वो इस फेंसिंग की वजह से बाधित हो चुका है। ग्रामीणों ने जो व्यवसाय बनाया हुआ था वो कहीं ना कहीं अभी खत्म होता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या पूरा मामला है वो आपको बताएंगे जब हम ग्रामीणों से बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। सर आपका नाम? तेज कुमार। जी जी, आप सर मुझे बताएंगे पहले कि कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पर रह रहा हूँ मैं 45 साल से ऊपर हो गए। जी जी। हाँ। तो इस गांव का नाम क्या है वैसे? यहाँ का नाम पार्क स्टेट हाथी पांव मसूरी। हाँ ठीक है। आपने जैसे बताया इतने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, आपने बचपन भी अपना यहीं पर बिताया होगा, तो पहले का ये गांव और अब के इस गांव में कितना फर्क आया है? फर्क तो बहुत आया। पहले हम इधर जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी रास्ते के लिए। अब इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, हमारे घर के आगे से जाली लगा दी। मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन में कब्जा करके वो कर दिया इन लोगों ने, जाली लगा दी। हम ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं। तो पहले आप इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे जाने के लिए? करते थे। और अब आपको कितना किलोमीटर चलना पड़ता है? अब तो घूम करके जाना पड़ता है काफी। अच्छा। हाँ, मतलब रास्ता काफी लंबा रास्ता है। अच्छा। हम लोग जैसे बीमार आदमी तो हम चल भी नहीं पाते हैं। जी जी। हाँ। मुझे बताएंगे कि ये जो फेंसिंग हम देख पा रहे हैं तो ये कब लगाया गया था? ये अभी लगाया, अभी हो गया 25 तारीख के बाद इन्होंने काम शुरू अच्छा, करा। हाल ही में लगाया। सितंबर 25 सितंबर से काम शुरू कर रहे हैं। तो जब ये हुआ तो आप लोगों को इसके बारे में पहले बताया गया था या आके सीधा? कुछ नहीं, मैंने एक सेट बना रखा था यहाँ पर ऊपर ना, जहाँ इन्होंने टेंट लगा रखा कि कोई गर्मियों में ठंडे में बैठेगा और बारिश में भी बैठेगा, बच जाएंगे। मेरे बगैर पूछे इन्होंने उखाड़ करके नीचे फेंक दिया। काफ़ी बड़ा बना रखा था मैंने और नीचे फेंक दिया, सब उखाड़ दिया। तो आप ग्रामीणों ने इसके बारे में विरोध किया था? ग्रामीण कोई है नहीं, एक मेरा पोता था साथ में, एक मैं। हमने बोला, विरोध करा, नहीं माने। वो 30-35 आदमी आए, उखाड़ करके इधर डाल दिया। उसके बाद फिर ये जाली लगानी शुरू कर दी। मैंने कहा घर के आगे तो मत लगाओ। एक गेट भी उखाड़ दिया, इधर फेंक दिया। ये गेट है उसके बाहर जाली लगा दी, बस ऐसा करा इन लोगों ने। जब हम इसी रास्ते आए गए जिस समय उनका वो हेलीकॉप्टर उतरता उस समय हम नहीं जाएंगे, और जिस समय उड़ता उस समय भी नहीं जाएंगे, खड़े रहेंगे बगल में। तो हमको क्यों रहे, लोकल आदमियों को तो यहाँ वो आने जाने की सुविधा देनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते इंसान के जीवन से। रिस्क किस बात का है? जब हमें पता है कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा तो हम आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। और जब उड़ जाएगा तब तो कोई रोक टोक नहीं है, और जब बैठेगा तभी कोई रोक टोक नहीं है। और अधिकारियों से जब हमने बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि लोगों के को जान माल का नुकसान ना हो, इसीलिए हम लोगों ने फेंसिंग लगाई है। हालांकि ग्रामीणों से जब हमने बात किया तो इनका ये कहना था कि जिस वक्त उनकी जो हेली सर्विसेज या सेवाएं शुरू होंगी उस वक्त हम लोग आना और जाना बंद कर दिया करेंगे। यानी कि अगर आपसी तालमेल ग्रामीणों और अधिकारियों का रहा तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बनाया जा सकता है। इन विजुअल्स में साफ देखा जा सकता है कि यही वो हेली सेवा है जो मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पर शुरू हुई है, और इसी हेली सेवा की वजह से गाँव वालों के रास्ते के बीच ये फेंसिंग की गई है।
गांव की एक महिला ने बताया कि हमारी ज़मीन और रास्ता तो ये लोग ले ही चुके हैं, बदले में हमें इस हेलीकॉप्टर से होने वाला शोर भी दे दिया गया है। वो कहती हैं कि हेलीकॉप्टर के शोर से बुजुर्गों को बड़ी परेशानी हो रही है, साथ ही बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। किस तरीके की परेशानी आप लोगों में देखने को मिल रही है? अरे हमें इतनी परेशानी हो रही है कि हेलीकॉप्टर चलने से अब बूढ़े बुजुर्ग घर में है, बच्चे घर में है, तो ना सो सकते हैं ना बैठ सकते हैं। एक तरफ से तबीयत खराब है उनकी, ना सो सकते हैं ना हम बाहर जा सकते हैं। रात बिरात तबीयत खराब होती है तो हमें रास्ता नहीं है बाहर जाने का, तो हम कैसे जाएं, पैदल कैसे जाएं। हम रात को नीचे जाते समय बहुत दिक्कत होती है, रास्ता बहुत ख़राब है, तो कैसे करके जाएं। हम बच्चों के साथ परेशानी हो रखी है हमको, दुकानें हमारी बंद हो गई, हमारा पूरा रोज़गार ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, बहुत परेशानी हो गई हमको तो। जी, और मैं देख सकती हूँ कि पीछे यहाँ पर आप लोगों ने वैसे अपने हिसाब से गेट बनाया हुआ था जी, वो तो पर पहले इसके से- बावजूद यहाँ पर फेंसिंग हुई है। ये पहले हमारा गेट बना हुआ था, उसके बाद उन्होंने फेंसिंग करवाई। फिर हमने दुकान के लिए भी बोला कि थोड़ा सा तो खुला छोड़ो, वो भी उन्होंने पूरा पैक कर दिया, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा कोई रास्ता। आप लोगों के लिए एक छोटा सा कोई गेट भी नहीं बना है जिससे आप आ जा सके? कुछ भी नहीं छोड़ा, गेट नहीं छोड़ा, सब पूरा बंद है, हम कहीं नहीं जा सकते बाहर। तो रोजगार में भी आप रोजगार में हमारा रोजगार बिल्कुल बंद है, हमारा तो खाना पीना बिल्कुल परेशानी हो रखी है बहुत ज़्यादा। अब जब रास्ता ही नहीं है तो आने जाने का भी रास्ता नहीं है, कस्टमर भी हमारे आ नहीं रहे कोई नहीं, तो रोजगार तो ऐसे ही बंद होना है। यानी कि 5 मिनट की दूरी के लिए आपको यही। इतना किलोमीटर चल के आना पड़ता है। हमें 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है। अब फिर रास्ता है नहीं, कस्टमर भी आ नहीं सकते, ना इधर से आने देते ना उधर से आने, दोनों साइड से बंद है रास्ता, तो कैसे गेट दोनों तरफ है, ताला बंद करे हुए, तो कस्टमर भी कैसे आएंगे हमारे, पूरा रोजगार खत्म कर रखा हमारा। तो कभी ऐसा नहीं होता कि अगर जैसे आपातकालीन स्थिति अगर आपकी आ गई, यानी कि कभी आना जाना भी पड़ जाए, तो शॉर्टकट अगर आपको लेना हो या अपने इसी रास्ते से जाना हो तो आपके लिए ये रास्ता खोल दिया जाए? हाँ, तो ये तो बहुत ज़रूरी, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें खाली रास्ता जाने के लिए चाहिए, और जिस समय आपका हेलीकॉप्टर आता है उस समय हम नहीं जाएंगे। इतना तो हम भी जानते हैं भाई, जब हेलीकॉप्टर आते हैं तो खुद ही हम भी डरते हैं, अपने लिए भी डरते हैं, उनको भी डर है, तो हम नहीं जाएंगे। पर खाली सुबह शाम जब हमें जाने की ज़रूरत है तब हम चले जाएंगे, इतना रास्ता ही रास्ता चाहिए हमको, बाकी और कुछ नहीं हमें ज़रूरत इतना। तो इतना ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, फिर भी वो हमारा रास्ता नहीं खोल रहे, तो अब इससे ज़्यादा कितना रिक्वेस्ट करें। सब लोगों ने बोला, बच्चों ने भी परेशान हो रखे, अब रोज़गार हमारा और कुछ नहीं, इसी के भरोसे थे कैंटीन के, जो रेस्टोरेंट बना हुआ था। अब बच्चे भी बेरोजगार है, तो अब बच्चे भी ठप हो रखे, अब कुछ भी ग्रेजुएट है बच्चे, सब कुछ है, तो अब कुछ काम नहीं है उनके बावजूद पास। उसके जो है अब उनके काम का बावजूद साधन कुछ काम धाम कुछ नहीं है अभी, फिर अब बिल्कुल बंद है, अभी कुछ नहीं है काम धाम हमारा। कहाँ दिया अभी रास्ता, कहाँ है रास्ता, कुछ नहीं है रास्ता। हम तो आप लोग सामने है, सब कुछ सामने, आप लोगों के सामने है सब कुछ, देख लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों के सामने है, हमें ऐसे झूठ तो हम बोलेंगे नहीं, सब कुछ सामने है, जो भी आएगा देख सकते हैं, बाकी हम और क्या बोल सकते हैं। परेशानी कोई नहीं आया सरकार की तरफ से, सिर्फ फेंसिंग करके चले गए। सब पेंसिंग चले गए, करके चले गए, बस कोई नहीं आया। इन विजुअल्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेंसिंग के उस तरफ पक्की सड़क गांव तक बनी है। इससे गांव वालों की बात कहीं ना कहीं सच साबित होती नजर आती है और लगता है कि यही रास्ता उनका आने जाने का रास्ता था। घुघुती की टीम ने इस गांव तक पहुंचने का जब दूसरा रास्ता देखा, वो रास्ता जिसे ऑफ रिकॉर्ड कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका ने गाँव तक पक्की सड़क बनाई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। तो आप देख सकते हैं, यही है वो 30 फीट का रास्ता जो अधिकारियों ने ऑफ कैमरा हमें बताया था कि नगर पालिका ने गांव वालों के घर तक बनाया है, और इस रास्ते को बनाने के बाद ही उन्होंने जो फेंसिंग है वो की है। तो यही है वो रास्ता जहाँ से जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, आप समझ सकते हैं मेरा चलना ही इतना मुश्किल है, तो यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कैसे जाते होंगे। लोगों का कहना है कि पहले जॉर्ज एवरेस्ट आने वाले टूरिस्ट इनके बनाए हुए रेस्टोरेंट, टेंट और अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए यहाँ अपने परिवार के साथ आना जाना पसंद करते थे, लेकिन हम ग्रामीणों को बताए बिना सरकार की तरफ से यहाँ तार बाड़ कर दी गई है। इससे रोजगार पर तो मार पड़ी ही है, इसके साथ ही खुद के खाने पीने के लिए राशन लाने के लिए भी 3 से 4 किलोमीटर तक कच्चे रास्ते से जाना पड़ रहा है और कई किलो वजन ढोकर लाना पड़ रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर कंपनी के अधिकारियों से जब हमने बात की तो वो ऑन कैमरा कुछ बोलने के लिए राजी नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये घेर बाड़ सरकार ने करके दी है और हम सुरक्षा कारणों से ग्रामीणों को एंट्री नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को एंट्री देने से सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन होगा, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि
क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी जहां पर ग्रामीणों का रोजगार भी न प्रभावित हो और सुरक्षा के नियम भी बने रहें? इस पक्ष पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए था। तो आज के इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया और हम खुद, हमारी जो घुघुती की टीम है, खुद जॉर्ज एवरेस्ट पहुंची, जहां पर हम लोगों ने ग्रामीणों से बात की। यहाँ के बड़े बुजुर्ग का कहना है कि फेंसिंग जो की गई है वो उनकी ज़मीन के ऊपर ही की गई है। जी हाँ, ये जो फेंसिंग आप देख रहे हैं ना, इसके उस तरफ का जो इलाका है, उस तरफ की जो ज़मीन है वो उनकी खुद की है। रजिस्ट्री बाकायदा इनकी जो है, इनके पास है, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स इनके पास है। और जब इन्होंने अधिकारियों से बात की और कहा कि भाई आप दिखाइए, यदि ज़मीन अगर आपकी है तो आप इसके कागज़ दिखाइए, लेकिन वो उन्होंने जो है ऐसा नहीं किया, उन्होंने पेपर्स नहीं दिखाए हैं। तो इसीलिए ग्रामीण कह रहे हैं कि जो भी ये फेंसिंग हुई है ये गलत तरीके से हुई है और बेबुनियाद है ये। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए उत्तराखंड की सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। उसके लिए देखते रहिए घुघुती चैनल। कैमरा पर्सन गौरव चौधरी के साथ मैं सृष्टि राणा।